नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 में। और मैं आप सभी को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 14 नवंबर और इस 14 नवंबर को देखते हुए सीबीएसई के द्वारा और साथ साथ जो आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो भी इंतजार घड़ी समाप्त हो गई है। जब बात करते हैं आपका केबीएस और हम कहते हैं आपका एनवीएस, दोनों को लेकर भर्ती प्रक्रिया को लेकर बहुत टाइम से हम लोग इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन अब वो इंतजार घड़ी खत्म कर दी गई है। आपका कब से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म और साथियों कब लास्ट डेट रहेगी, पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या क्या हमें चाहिए और साथियों सिलेबस क्या रहने वाला, सारी मैं एक एक बात करने वाला हूं। तो साथियों हम आज चर्चा करने वाले हैं। आप तक सारी जानकारी मिल चुकी होगी, लेकिन हम पीआरटी को लेकर आज केबीएस की जो आपकी पीआरटी भर्ती आई है, टोटल ओवरऑल कितनी भर्ती आई है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, हर एक बात सारी चीजें यहां पर मैं कवर करने वाला हूं। तो पूरी वीडियो देखिएगा, सारे डाउट्स आपको क्लियर करेंगे। जो आपके सीटेट एप्रियंग यानी जो आपका 8 फरवरी को एग्जाम लगा हुआ है, उन्हें मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या उनके लिए प्रोसेस है, वो भी हम सारी आपको चर्चा करके बताएंगे। रुके रहिएगा। यहां पर देखो केवीएस पीआरटी 2025 कुल पद 3365 हैं। प्राइमरी की बात कर रहा हूं, टीजीटी पीजीटी नवोदय विद्यालय अलग छोड़ दो, ठीक है। उसमें भी नोटिफिकेशन बिल्कुल कंफर्म हो गया, आउट हो चुका है। कल रात आपको सारी चीजें यानी ऑफिशियल दे दी गई आपको, ठीक है। आज 14 नवंबर, आज से फॉर्म भी स्टार्ट हो गए हैं। तो जिसमें एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली, सिलेबस क्या रहने वाला, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और फॉर्म तो आपको हमने बताई दिया, आज से प्रारंभ हो रहे हैं। लास्ट डेट कब तक रहेगी, ठीक है। और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके 4 दिसंबर से पहले पहले होने चाहिए। क्या यानी कह सकते हैं जो हमारी चल रही है बीएड, या कह सकते हैं सीटेट में हम पास नहीं, आने वाले समय में हम इंतजार कर रहे हैं जो 8 फरवरी को एग्जाम होगा। सर मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारी मैं चर्चा करूंगा। इन्होंने पूरा अपने नोटिस में सारी चीजें यानी कह सकते हैं क्लियर कर दी है, ठीक है। आइएगा, सीटेट दिसंबर वाले को सबसे बड़ा मौका है कि 8 फरवरी जिसका भी एग्जाम है उससे मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सबसे बड़ा पॉइंट व्यू बना हुआ है। चलिएगा, तो एक एक बात करते हुए कंफर्म करते हुए चलते हैं। आप देख लिया होगा कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति जो है, ये दोनों साथ एक साथ यानी भर्ती दी गई आपकी, और सारी प्रक्रिया इन्होंने एक साथ ही करवाई। पेपर भी एक साथ करवा रहे, फॉर्म भी फिल करवा रहे, सारी प्रक्रिया इन्होंने कहा है, ठीक है। आइएगा, तो मैं बात करते हैं, ये सारी चीजें तुम्हारे पास जानकारी मिल चुकी होगी और मुझे उम्मीद भी है कि सारी चीजें मिल भी चुकी होंगी, पता भी होंगी। लेकिन जो चीजें आपकी पीआरटी को लेकर समस्या है उसको मैं एक एक पॉइंट एक एक बात चीज क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो हम बात करते हैं टोटल ओवरऑल, अगर तुमसे वैकेंसीज अगर बात करते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, किसमें कितने पद हैं, तो सबसे पहले हम पीआरटी की अगर बात करेंगे तो आपके सामने ये दे रखा है, ये लीजिएगा। यानी कि आपके सामने हर एक तरीके से भर्ती दी गई है और बढ़िया भर्ती दी गई है। चलिएगा, क्योंकि भर्ती ज्यादा है तो आराम से बड़े लोग खुश भी हैं। अब हम प्राइमरी की अगर बात करते हैं, आपको दिख भी रहा होगा साथियों, यहां पर अगर आप देखोगे कि प्राइमरी टीचर पीआरटीज इन केवीएस की अगर बात करते हैं, टोटल ओवरऑल वैकेंसीज कितनी है, कितनी यानी कह सकते हैं बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर की है, कितनी आपकी पीआरटी है, कितनी पीआरटी म्यूजिक में है। तो अगर स्पेशल एजुकेटर अगर बात करते हैं, इसके लिए बताएंगे कौन फॉर्म भर सकता है स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो इसमें अगर बात करते हैं 200 तो अनरिजर्व में है, ईडब्ल्यूएस 49 है, ओबीसी 133 है, एससी 74 74 है, एसटी 36 है। टोटल ओवरऑल की अगर बात करते हैं कितनी है, 494 जो है आपके लिए पीआरटी में स्पेशल एजुकेटर दी गई है, ठीक। पीआरटी का अगर बात करते हैं, जो आपके टोटल ओवरऑल जर्नल भी है, आपकी ईडब्ल्यूएस है, सारी चीजें दे रखी है, जिसमें ओवरऑल अगर बात करते हैं पीआरटी की तो आपको 2684 2684 मुझे लग रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया था एक अच्छी खासी भर्ती आएगी पीआरटी की, हमने बोला था और आपको देख रहे होगे, यानी कि बढ़िया वैकेंसी आपको देखने मिले 2684, ठीक है। बहुत बढ़िया पद है, जो मेहनत करेगा सफलता ले जाएगा। केंद्र की जो हम लोग सोचते हैं केंद्र में जॉब करने का, वो सपना अब आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, पीआरटी म्यूजिक भी इन्होंने दे रखी है, जिसमें आपका टोटल ओवरऑल है 187। तो अगर बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर पीआरटी और पीआरटी म्यूजिक अगर बात करते हैं ओवरऑल वैकेंसी कितनी है आपको भैया, 3365 आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। ये विशेष आपको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये पहली बात आपकी कंफर्म कि टोटल पद आपके कितने हैं, लगभग 3365 हैं। पीआरटी केवल अगर बात करते हैं सर डीएलएड इत्यादि बीएलएड हमने कर रखा है, तो हमारे लिए कितने क्या पद हैं, तो आपको 2684 हैं, बाद बाकी स्पेशल एजुकेटर के लिए और बाद बाकी पीआरटी म्यूजिक के लिए। ये बात आपकी तय, बिल्कुल तय। अब बात करते हैं सर इसका क्या पैटर्न रहने वाला है, वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। और कौन कौन कह सकते हैं सर हम कौन फॉर्म भर लेगा सर, तो उसके लिए क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसको भाई हम चर्चा कर ले रहे हैं। 1 मिनट का समय दीजिएगा। कितना क्या पे वेतन रहने वाला है, कितना कह सकते हैं हमारे पास यानी कह सकते हैं वेतन होना चाहिए। अब यहां पर आप देखोगे, थोड़ा सा अगर ध्यान दिया होगा अपने यहां पर, ये देखिएगा फॉर प्राइमरी टीचर की अगर बात करते हैं, यहां से पीआरटी म्यूजिक की अगर बात करते हैं, जो मेरे प्यार साथी म्यूजिक इत्यादि से रिलेटेड हैं,
उनके लिए प्राइमरी टीचर्स म्यूजिक पीआरटी म्यूजिक के लिए पे स्केल है जो लेवल 6 के आधार पर बताया गया है, 35,400 रुपए रहने वाला है, और 35,400 लेकर 1,12,400 इन द पे यानी मैट्रिक्स। ठीक, इतना रहने वाला वेतन, और बढ़िया सा भी लगाएगा 8वां वेतन और बढ़िया सैलरी हो जाएगी। अपर एज लिमिट की अगर बात करते हैं, यहां पर टोटल ओवर बात करते हैं 30 ईयर आपकी होनी चाहिए, 30 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाद बाकी वो छूट अलग है एज वाली, लेकिन 30 यहां पर दे रखी है। ठीक, आगे बात करते हैं, अभी वो भी बताएंगे कि किसको कितनी कैटेगरी वाइज अगर बात करते हैं कितनी छूट एज में छूट मिल रही है। ठीक है, उसको भी हम कवर करेंगे। इसके लिए सर हमारे के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पीआरटी म्यूजिक के लिए, तो यहां पर आपको सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी है जो इंटरमीडिएट क्लास 12 अगर बात करते हैं 50% आपके पास होने ही चाहिए, यानी कि 50% आपके 12th में होने ही चाहिए। अगर इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी, आप बैचलर डिग्री इन म्यूजिक, जो भी आपने बीएससी बैचलर डिग्री जो भी आपने की है बीएससी म्यूजिक होनी चाहिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जिससे भी आपने किया हो वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं फॉर्म भर सकते हैं पीआरटी म्यूजिक में। दूसरी बात आपको बता देना चाहते हैं कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी या इंग्लिश, या हिंदी में भी होनी चाहिए अगर आपके पास, या इंग्लिश है, इनमें से एक हो आपकी चल जाएगी। नोट यानी कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास कैंडिडेट केवल हैविंग डिप्लोमा ही है, इन म्यूजिक आर नॉट यानी मतलब एलिजिबल नहीं है, मान्य नहीं है, केवल अगर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये आपके दिमाग रख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। यहां पर हम चर्चा करते हैं, ये बात तो हमारी तय होगी सर जी, अब हमारी बात कर दो जो 2600 प्लस वैकेंसीज है पीआरटी की, जिसमें लाखों बच्चे बैठे हुए हैं, उसकी सर बात करिएगा। आइएगा, तो फॉर प्राइमरी टीचर अगर बात करते हैं कितना आपको वेतन मिलने वाला है, सबसे बड़ी बात ये होती है तो आपको 35,400 ही है आपका भाई, और 1,12,400 रहेगा आपका वही वेतन है जो आपको पीआरटी म्यूजिक में हमने बताया है। एज इसमें भी आपके 30 ईयर्स होनी चाहिए, 30 ईयर्स से कह सकते ज्यादा नहीं होनी चाहिए, छूट अलग है। ठीक है, वो भी हम बताएंगे कितने बार, 5 वर्ष किसके लिए है, 3 वर्ष किसके लिए, 10 वर्ष किसके लिए है। ठीक है, वो भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन 30 वर्ष आपकी मिनिमम होनी अधिकतम होनी चाहिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपको, जूनियर प्राइमरी फॉर प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको सेकेंडरी भाई आपको 12th जो है कितने परसेंट होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए, हमने अभी आपका है 50% नीचे नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपने जो भी डिप्लोमा कर रखा हो, डीएलएड या बीएलएड, जो भी आपने डिप्लोमा कर रखा हो वो आपको यहाँ पर चाहिए, ये विशेष आपको ध्यान है कि वही फॉर्म भर सकता है, ये भी आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है भाई, बीएलएड इत्यादि दे रखा है तो आपको पता है कि या तो हमें डिप्लोमा होना चाहिए और साथ साथ हमारी क्या होना चाहिए, या आपका एक और बढ़िया बात है सीटेट भी पास होना चाहिए। इन्होंने एक बात नीचे दे दी है, मैं दिखा देना चाहता हूं कि आप वही फॉर्म भर पाएगा जो भैया क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी पेपर फर्स्ट जो है आप पास हो गए, तभी बात करते हैं प्राइमरी में टीचर बनने के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं, यानी कह सकते केवीएस में। ठीक है भैया, सीटेट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर सीटेट आपका नहीं है पास तो आप कह सकते इस फॉर्म लायक ही नहीं है, चाहे डीएलएड कर ले, कोई डिप्लोमा हो आपके पास, चाहे कोई भी डिग्री हो, अगर सीटेट पास नहीं तो आप बात करते हैं आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, साफ शब्दों उन्होंने कह दिया है। आगे बात करते हैं सर, और क्या दे रखा है। अब देखो साथियों, यहां पर दे रखा है कि जो साथी सहयोगी हैं इनके लिए यहां पर दे भी रखा है, यहाँ पर देखा डेड होता है एक स्पेशल एजुकेशन की अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन सेल, और ये सारी चीजें दे रखी हैं। लेकिन इससे जरूरी तुम्हारी सबसे ज्यादा है जो आपके लिए प्रमुख है, जैसे अभी आपने देखा होगा स्पेशल एजुकेटर जो भर्ती आई है उसके लिए हमें क्या चाहिए। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, आपने देखा भी होगा। अब हर तरीके से हर एक आयोग हर तरीके से कार्य कर रहा है, जो हैंडीकैप्ड भी हैं, थोड़ी शारीरिक या कोई इसी प्रकार की समस्या है तो उनके लिए अलग अलग कह सकते हैं टीचर भी कह सकते हैं उसमें विद्यालय में उपस्थित करवाए जा रहे हैं। ठीक है, वैकेंसी निकाली जा रही है। तो यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात करते हैं फॉर स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी टीचर के लिए, जो विशेष अगर बात करते हैं अध्यापक जो है इनका भी वेतन वही है आपका, इसकी भी 30 ही आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है इसमें भी 12th आपके 50% ही होने चाहिए। और यहाँ पर दे रखा है कि एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट 2 ईयर डीएड स्पेशल एजुकेटर एनी ऑफ द कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, या कह सकते हैं आपको 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेटर वाला। अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेटर का, वही फॉर्म भर सकता है पीआरटी करते हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो ये आपके पास सारी डिप्लोमा होने चाहिए, या कैसा डिप्लोमा कम्युनिटी बेस्ड बात करते हैं रिहेबिलिटेशन यानी कि डीसीवीआर जो होता है, ये 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए एजुकेशन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये आपके पास पूरी क्या होनी चाहिए, आपके पास योग्यता होनी चाहिए, ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं फॉर्म भर सकते हैं, चाहे पीआरटी हो, चाहे स्पेशल एजुकेटर हो पीआरटी में, चाहे आपका पीआरटी म्यूजिक हो। ये आपके बात करते हैं पात्रता के बारे में बात कर दी हमने। ठीक है, क्वालिफिकेशन बारे में बात कर ली है। अब हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा और चर्चा बढ़ते हैं, थोड़ा और बढ़ जाइएगा सर, ये तो आपके लायक है नहीं साथियों, क्योंकि हम पीआरटी की ही बात कर रहे हैं।
अब सर हम बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसा क्या एग्जाम रहने वाला है, इस पर और बता दीजिएगा। तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। और जो भी मैं जानकारी दे रहा हूं आप इस बात को पेशेंट रहिएगा कि सर हम तैयारी कैसे करेंगे, कैसे हम क्या करेंगे, आने वाले समय हम क्या कर पाएंगे। तो साथियों मैं एक एक बात आपको कवर कर दे रहा हूं और किसी प्रकार से आपको समस्या नहीं आएगी, जीवन में समस्या नहीं आएगी। बस इतना कहें, अपने मन से मत हारना, सफलता प्राप्त कर जाओगे। बस धैर्यता के साथ काम करना है, लगातार मेहनत करना है, चाहे हमसे पढ़ो चाहे किसी से पढ़ो, लेकिन लगातार पढ़ो जब तक कह सकते हैं आपका एग्जाम ना हो जाए। अब ये मत सोच लेना कि सर एग्जाम डेट दी नहीं गई है तो हम जब आ जाएगी तभी पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, तो मुझे लग रहा है कि बहुत पीछे हो जाएंगे। ठीक है, हर एक व्यक्ति का सपना होता है केंद्र में यानी केंद्रीय शिक्षक में, या आप जो इसके लिए बहुत टाइम से इंतजार कर 2022 के बाद आप भर्ती आई है, इसमें एक पद के लिए लाखों बच्चे बैठे हुए थे, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस अपॉर्चुनिटी को आप किसी प्रकार से खोना मत, मैं तो इतना ही कहूंगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न अगर आप देखोगे साथियों, यहां पर दे रखा है कि टायर फर्स्ट में अगर देखते हैं ये आपका क्वालिफाइंग है। कैसा साथियों, इसके पास करना है आपको, ये आपका क्वालिफाइंग है, केवल पास हो जाओ बात सेट है। एग्जामिनेशन OMR ऑब्जेक्टिव होगा, मोड होगा द टेस्ट ऑफ ऑल ऑफ, यानी कह सकते हैं OMR ऑब्जेक्टिव मोड द, बात करते हैं टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट, एक्सपेक्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस, बात करते हैं कॉन्स्टेंटिंग ऑफ बिलो एंड मेंशंस कंपोनेंट्स विल बी ऑफ 2 आवर्स का होगा, ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ दिस, बात करते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, अब तुम्हारी बात कर रहे हैं सजीव पेपर फर्स्ट में, टायर फर्स्ट में क्या रहने वाला है, ये सबसे बड़ी बात बनती है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें टोटल ओवरऑल की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, कितना एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहने वाला है। तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बात करते हैं, टोटल ओवरऑल 100 आपके प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 100 प्रश्न होंगे। और टोटल मार्क की अगर बात करते हैं कितने होगा, 300 का आपका कह सकते हैं टोटल अंक होंगे, कुल अंक होंगे। यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है, और 3 नंबर का रहने वाला है ही। लेकिन साथियों ये मत सोच लेना कि सर ऐसे सीटेट में कोई भी फॉर्म भरा हमने, पेपर देने के तुक्का भी लगा दिया। इसमें अगर तुक्का लगेगा तो जो सही होगा वो भी चला जाएगा। एक भी अगर प्रश्न सही गलत हो गया, आपका सही गलत चला गया, तो जाने कितने लोगों से पीछे चले जाओगे। ठीक है, कंपटीशन बढ़िया खासा होगा, अच्छा खासा होगा। इसलिए हर एक चीज फूंक फूंक कर पैर रखना है, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का जिसमें आपका प्रक्रिया रहने वाली है जनरल रीजनिंग एंड नंबर एबिलिटी एंड बेसिक कंप्यूटर से जनरल नॉलेज, लैंग्वेज, बात करते हैं कॉम्पिटेंस टेस्ट, यानी कह सकते हैं आपको इंग्लिश होनी चाहिए, और इसमें भी आपकी लैंग्वेज कोई भी होनी चाहिए, जो भी आपकी लैंग्वेज है। ये आपके टोटल ओवरऑल अगर बात करते हैं 100% आपके पूछे जाएंगे पेपर टायर फर्स्ट में। ठीक है, जब इसको पास आप करोगे, पास करने के बाद फिर होगा टायर सेकंड, उसमें सबसे बड़ा यानी कह सकते खेल होता है। जब वो अच्छा स्कोर कर जाओगे साथियों, तब आपको पहुंचाया जाएगा इंटरव्यू में, स्किल्स आपकी देखी जाएंगी। तो सबसे बड़ा मेजर जो है आपका मेंस है, ये ध्यान आपको रख लेना है। अच्छा स्कोर करना, उसके नंबर जो है आपको कह सकते हैं मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये ध्यान आपको रख लेना है। ठीक, तो आगे हम चर्चा कर लेते हैं। ये आपका पूरा का रहेगा एग्जामिनेशन, भाई आपका सेकंड में रहेगा, ये आपके सामने दे रखा है। ठीक है, ये भी आपका रहेगा। और आगे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सर और क्या सेकंड वाला कैसा क्या मामला रहेगा, उसमें जो है ऑप्शन वाले कितने परसेंट दे रहेंगे, रिटर्न में कितने परसेंट दे रखे होंगे, क्या प्रक्रिया रहने वाली, ये आपके सामने दिख रहा होगा। ये देखिएगा, जो आपका टायर सेकंड होगा, टायर फर्स्ट आपने क्वालिफाई कर लिया, अब टायर सेकंड आपका जो होने वाला है वो आपका होगा साथियों, यानी कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट। अगर बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की, अगर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव जो होगा, ऑप्शन वाले जो होंगे आपके टोटल 60 होंगे। और कितने नंबर का होगा साथियों, 60 ही आपका टोटल मार्क होगा, यानी 1% 1 नंबर का होगा जो टायर सेकंड होगा। लेकिन सबसे बढ़िया है आपको डिस्क्रिप्टिव की अगर बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है ये कि इसमें जो है आपके 10 टोटल प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, रिटन में होंगे। ये आपके दिमाग में रख लीजिएगा, अर्थात ये कह सकते हैं रिटन में होंगे। और ये एक प्रश्न कितने का होगा, आपको 4 नंबर का होगा, यानी कि 10 × 4 कर दो, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसलिए हवाबाजी ना करने की जरूरत है, केवल डीप पढ़ना है आपको। डीप मतलब गहनता के साथ पढ़ना है। मैं मानता हूं ऑप्शन वाले तुम रट कर कैसे भी करके तुम कर लोगे, लेकिन जब आपका रिटर्न वाला मामला आएगा तो मामला कहीं ना कहीं फंस जाएगा। और जितना ज्यादा यहां पर लिखोगे भाई, उस चीज जो पूछा जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, उतने ही बढ़िया तरीके से आप कह सकते हैं बढ़िया तरीके से नंबर ला सकोगे। तो टोटल ओवरऑल इसका कितना रहेगा मार्क, आपको 100 नंबर का ये भी रहने वाला है आपका। ठीक है, टायर फर्स्ट 300 नंबर का है, सेकंड का अगर बात करते हैं 100 नंबर का टोटल मार्क्स रहने वाले, जिसमें 60 ऑप्शन वाले होंगे और 40 आपके कैसे होंगे, लिखने वाले। इतनी बात क्लियर। आगे बात करते हैं। सर इतनी बात प्रक्रिया कर ली, फिर उसके बाद तुम्हारा क्या हो, इंटरव्यू वगैरह होगा। मुझे लग रहा है जब इसमें आपका बढ़िया तरीका होगा तो इंटरव्यू में तो हम लोग तो तैयार है ही, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम लोगों ने टारगेट बनाया है केवल टायर फर्स्ट के लिए नहीं, हम लोग केवल तुम्हें सिलेक्शन देने के लिए कार्य करेंगे। ये ध्यान रख लेना, पूरी टीम
और 2022 वाला भी अगर थोड़ा सा भी आपके पास समय हो तो एक बार हमारे पॉपुलर में चले जाना, उसमें आपको पता लग जाएगा। जो आपका यूट्यूब पर बात कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन लेने वाले यहीं पर आए थे, आपको देखने को मिल जाएगा सारी चीज़ें, कैसे क्या आपके इंटरव्यू होते हैं, पूरी प्रक्रिया पूरी प्रोसेस हम लोग करवाते हैं। ठीक है, ये ध्यान आपको रख लेना है। तो ये भी आपकी तय हो गई। अब आगे चर्चा कर लेते हैं सर। एक सबसे बड़ी बात यह है कि सर इसमें जो है और क्या रहने वाला, नेगेटिव मार्किंग है कि क्या है प्रक्रिया, ये सर बता दीजिएगा। अब तुम्हें साथियों अगर बता भी होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूं कि आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, कितने की 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ये आपके दिमाग सेट कर ले। इसलिए प्रश्न सही ही करना सिलेक्ट। पता लगे कि तुक्का मार रहे हो, 2 4 5 तुक्का मार दिए तो जो सही प्रश्न है वो भी गलत हो जाएगा। नहीं, आप पे 3 प्रश्न अगर गलत हुए हैं तो 3 के बदले 1 तुम्हारा जो सही होगा वो आपका काट दिया जाएगा। ठीक, बड़ा सोच समझकर आपको ये आपको करना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं यहां पर। ये तो आपकी सारी चीजें आपको बताई हैं, हम पीआरटी की ही बात करेंगे। जो भी मैं बता रहा हूं साथियों, थोड़ा सा समय दीजिए, एक एक बात हम क्लियर कर देंगे आपकी। अभी आपको हम सिलेबस भी आपको दिखा देंगे, और जो भी आपका सिलेबस रहेगा वो टीचर्स के द्वारा या फैकल्टी द्वारा, अपने अड्डा परिवार के द्वारा जितने भी है, सारी चीजें आपको एकदम चीजें क्लियर कर देंगे। आपका सिलेबस में क्या क्या समस्या आएंगी, कैसे सॉल्व करवाएंगे, कैसे आपको पढ़ाएंगे, कैसे आपको पढ़ना है, पूरी आपको क्लियर करके बता दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपके फॉर्म फिल करने के हैं। आगे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं जो आपके लिए जरूरी है। थोड़ा सा ये लीजिएगा, जो आपका अगर रहने वाला है, ये आपका ये फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे, रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे। आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर सुबह 10 बजे से यानी आपका समय स्टार्ट हो गया है आपके फॉर्म फिल करने की। और सबसे बड़ी यह है रजिस्ट्रेशन क्लोज कब हो रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको 4 दिसंबर को आपके कह सकते हैं फॉर्म फिल होना बंद हो जाएंगे, अर्थात कह सकते क्लोज हो जाएंगे। और कितने बजे, 11:50 PM पर। ये भी नहीं 11:58 मत बैठे रहना, 11:50 पे एंड हो रहे हैं। ये भी आपके दिमाग में रख लीजिएगा। और किसी भी प्रकार के यानी कह सकते हैं इसमें आपको ये नहीं कहा गया है कि आपका एग्जाम डेट जो है अभी नहीं दी गई है, ना ही एग्जाम डेट बताई गई है, लेकिन ये तय है कि आपका जब भी हो, लेकिन तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, ये आपके दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं, आपको क्या कब तक क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन हमने आपको बताई दी है। अब साथियों अगर बात करते हैं पैटर्न, हमने आपको बताई दिया कि क्या रहने वाला है। तो अब तुम्हारे थोड़ा सा सिलेबस को लेकर जो प्रक्रिया है, तो जब आप देखोगे ये आपको हम सीधा पूरा सिलेबस जो है नीचे आपको देख रखा, एक कह सकते हैं गूगल फॉर्म लगा दिया जाएगा जिसमें आपको सिलेबस भी आपको देखने को मिल जाएगा, उससे भी आप देख सकते हो। बाद बाकी जितने भी हमारे फैकल्टी हैं बाकायदा तुम्हें पूरी एक एक चीज़ क्लियर करवाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, और तुम ये मत सोच लेना सर हम जो है यानी कह सकते हैं केवल पास होने के लिए करना चाहते हैं, पेपर टायर फर्स्ट मेरा निकल जाए, या कह सकते हैं पास हो जाए उसके बाद हम देख लें, उसके बाद हम तैयारी करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये तुम्हारे दिमाग चल रहा होगा तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। तो थोड़ा सा आप नीचे चले जाओगे, ये आपका पीआरटी का मैं दिखा दे रहा हूँ, आपका सिलेबस जो आपके लिए जरूरी है और आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आप परेशान ना होना, जितना भी आपका सिलेबस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा, और मुझे लग रहा है कि आराम से आपको मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। इसमें एनसीईआरटी जो है, हम तो मैं यही कहूंगा, अगर ईवीएस की अगर बात करते हैं, एनसीईआरटी पर जोर देना मेरे प्यार साथियों। ये विशेष आपसे कहूंगा, अपना छोटा भाई बड़ा भाई जो भी आप मानते हो हमें अपना, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलिएगा थोड़ा सा सबसे नीचे है ना पीआरटी भाई, आइए ये लीजिएगा, 1 सेकंड समय दीजिएगा। क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी है वो आपको हमने आपको बताई दी है सारी चीज़ें। और सिलेबस का अगर बात करते हैं, कहाँ पीआरटी चला गया यार, तो मैं एक काम करता हूं, सिलेबस वाला अभी आपको हमें दिखा दूंगा कहां से है, और आपके नीचे आपका गूगल फॉर्म लगा देंगे कमेंट बॉक्स में, तो आराम से उससे क्या करना, आप आराम से देख लेना। और इसके लिए जो आपका पीआरटी का अगर बात करते हैं, ये सिलेबस रहने वाला है, ये आपके सामने दे रखा है। ठीक है, टायर सेकंड का है ये पीआरटी का, आपका ये पहला दे रखा है सेक्शन, ये कंपलसरी रहेगा आपका। पूरी प्रक्रिया एक एक चीज़ इन्होंने कंफर्म करके दी है, कवर करके दी है, तो आराम से आप देख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ये आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, आपको हमने एक एक बात हमने कवर करके बताया है, और इसी के आधार पर आप तैयारी करिएगा बढ़िया तरीके से, और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, यूट्यूब पर भी आपकी क्लास स्टार्ट हो ही जाएंगी,
लेकिन मेरा मानना यह है, आयुष सर का कहना है, पूरी टीम का कहना यह है कि हम लोग जो है केवल पास होने के लिए नहीं, हम जो है सिलेक्शन तक लेकर जाएंगे आपको। चाहे आपका टायर फर्स्ट हो, टायर सेकंड हो, आपका कह सकते हैं आपका इंटरव्यू हो, सारी चीज़ें आपके अड्डा परिवार के द्वारा ही करवाई जाएंगी। इसकी आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, सोचो मत। ठीक है, आप इससे पहले 2022 वाला भी अगर आप उठाकर देखोगे, यहाँ पर अभी पड़ी हुई है वीडियो, तो आप उस पर पॉपुलर में जाओगे, चाहे आपका शॉर्ट्स हो चाहे आपका वीडियो हो, तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा हम लोगों ने क्या करके दिखाया है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप चाहते हो सर हम अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन चले ही जाना है। और जाने के बाद साथियों, एक अभी बाल दिवस पर बढ़िया तरीके से कुछ नया मिलने जा रहा है आपको। तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाने के बाद ऑल कोर्सेज जाना है, टीचिंग चले जाना है साथियों। और टीचिंग चले जाने के बाद आपको कह सकते हैं केबीएस में किसी भी क्लिक कर देना है। ये आपके सामने दिख रहा होगा, बढ़िया बैच, सारे बैच बढ़िया शानदार। ठीक है, तो आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो, कोई भी बैच से जुड़ सकते हो। और इसमें सबड़ी बात है, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी आपका है। चाहे अगर पीजीटी की बात करते हैं, पीजीटी ज्योग्राफी बात करते हैं, आप कह सकते हैं पीआरटी की अगर बात करते हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। किसी प्रकार से कोई समस्या आपको नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। ठीक भैया, कोई सा भी सारे बैच आपके लगे हुए हैं, हर एक सब्जेक्ट के हर तरीके से। ठीक है, अगर प्राइमरी की अगर बात करते हैं, प्राइमरी भी आपका दे रखा है, ये आपके सामने दे रखा है। टीचर प्राइमरी का ये आपके सामने है, आराम से इस पर क्लिक करके आराम से क्या करिएगा, यहाँ पर जुड़ जाइएगा, वाई नाउ पर करोगे। और अभी आपको दिख रहा होगा कितने को, 1759 रुपये दिख रहा होगा, 1759 आपको दिख रहा होगा। तो इसमें भी आपका कम हो जाएगा। एक कूपन कोड लगाना, BYT16 क्या लगाओगे साथियों, BYT16 कूपन कोड लगाओगे, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, और भी इसमें एक्स्ट्रा में छूट मिल जाएगा। BYT16 जैसे मैं अप्लाई करूंगा, वैसे ही आपका 1599 रुपये आपको देखने को मिलेगा। ये तो हमने ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाया है। जब आप बात करते हैं हमारे एप्लीकेशन जाकर परचेस करोगे, तो 1599 से भी आपका कम हो जाएगा। तो ये आपके लिए था, अगर चाहो तो आप जुड़ सकते हो। बाद बाकी हम लोग हर तरीके से मंजिल तक लेके जाने का प्रयास है, और ये प्री और मेंस दोनों के लिए इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, और साथियों आज के इतना ही, तब तक मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताइए, अगर कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और नीचे फॉर्म दे रखा है उसको जरूर फिल कर दीजिएगा। जय हिंद।